हाय एंड वेलकम एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रिपॉजिटरी क्रिएट कर ली है और हमने बात की हुई थी कि जब हम रिपॉजिटरी क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे को एक वार्निंग मिल रही थी कि आप एज ए रूट यूज़र SSH और HTTP कनेक्शन से रिलेटेड ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें एक IAM यूज़र बनाना चाहिए, उसको हम परमिशंस दे देंगे कोड कमिट की, एंड देन फिर हम वो पर्टिकुलर IAM यूज़र के क्रेडेंशियल्स को यूज़ करेंगे फॉर रिपॉजिटरी क्लोनिंग एंड एवरीथिंग। ओके, चलिए सो अपन आगे देखते हैं इसको किस तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे देखो, आपको जब इस पे काम करना पड़ेगा तो आपको कैसे काम करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ। कुछ स्टेप्स हैं, पहले वो आप स्टेप्स ध्यान से देख लो एंड देन उसके बाद में हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यार, मैंने बेसिकली जब ये पर्टिकुलर हैंड्स ऑन में करके देख रहा था उस समय ऑलरेडी मैंने ये यूज़र बनाया हुआ था, वो परमिशंस मैंने असाइन की हुई थी, तो मैंने उसको अभी डिलीट नहीं किया। रीज़न, क्योंकि जब हम यूज़र बनाते हैं या परमिशंस हम उसको देते हैं तो वो पर्टिकुलरली चार्जेबल नहीं होता, मतलब उसका कोई चार्जेस नहीं होता, तो मैंने उसको डिलीट नहीं किया हुआ था, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको क्या करूँगा, मैं आपको वो पूरी प्रोसेस दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से क्या काम किया हुआ था, एंड मैं आपको वो कंसोल पे ले जाने के बाद IAM में कहाँ उसकी सर्विसेज कैसे यूज़ की जाती हैं, कौन से ऑप्शंस आप क्लिक करके काम करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। बट यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप एग्जैक्टली वैसा का वैसा आप कर रहे हो। आप नाम IAM यूजर का आप चाहो तो आप आपके नाम से दे सकते हो, बट हियर इफ यू जस्ट फॉलो अलोंग, आप ये चीजें फॉलो करो, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आप सबसे पहले एक IAM सर्विस को आप सर्च करो मैनेजमेंट कंसोल पे, और आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट यूजर का, आप वहां से क्रिएट यूजर करना। और यूजर जब आप क्रिएट करते हो तो देखो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस हैं, क्या क्या मेरे को इसमें डालना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यूजर नेम में वहाँ पे पंकज डेवॉप्स करके मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो आप आपका नाम वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो, प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू दी AWS मैनेजमेंट कंसोल, ये एक ऑप्शनल ऑप्शन था बट मैंने इसको चेक किया हुआ है। ऑटो जनरेटेड पासवर्ड का मैंने ऑप्शन लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर ऑप्शन को भूल गया था जिसको मैंने बाद में क्लिक किया हुआ था गाइस, ठीक है। इसको करने से होगा क्या मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप यूज कर लेना, इस पे आप क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद में आप क्रिएट, यहाँ पे से नेक्स्ट बटन होगा, नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। तो जैसे आप यहाँ से क्लिक करते हैं आपके पास में एक बेसिकली यूजर क्रिएट हो जाएगा, आपको वहां पे उसका यूजर नेम एंड पासवर्ड दिखेगा। सो प्लीज कीप दैट पर्टिकुलर यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे से एक नया यूजर ही क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत नहीं जाएगी कि यार क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, जब आप फर्स्ट टाइम पे यूजर क्रिएट करते हो ना, तो यूजर के पास में सिर्फ एक परमिशन होती है, दैट इज IAM यूजर चेंज पासवर्ड। सिर्फ ये परमिशन आपको मिलेगी। तो इस परमिशन के साथ में अगर आप इसको क्लोन करने की भी कोशिश करोगे ना, तो आपकी रिपॉजिटरी क्लोन नहीं होगी। रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये परमिशन क्या बात करती है कि यार आपने जो IAM यूजर बनाया हुआ है, जब वो नेक्स्ट जैसे ही वो लॉगिन करता है तो उसके पास में सिर्फ एक ही परमिशन है कि वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा काम वो कर नहीं पाएगा। सो व्हाट बेसिकली यू विल हैव टू डू कि यार आप जब इसको परमिशन दे रहे हो तो वहां आप ये चीज को ध्यान रखना कि हम यूजर को क्या परमिशन दे रहे हैं और वो क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। चलो अब अपन पहले ये देख लेते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे काम किया जाता है। तो यहां पे आप IAM ऐसा करके आप सर्च करो, और आप देखो यहाँ पे मैंने IAM मैंने ढूंढा। अब मैं आपको यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ जो मैंने पिछला बनाया हुआ था यूज़र। तो यहाँ से देखो, आपको एक यूज़र दिखेगा गाइज इसके अंदर, जो मैंने पंकज डेवॉप्स नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। मैं आपके सामने अभी पूरा सभी क्रिएट करता हूँ, डोंट वरी, यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे आके आप अगर देखोगे ना, यहाँ पे परमिशंस में, तो परमिशंस में आपको देखो यहाँ पे दिखेगा कि इसको कौन कौन सी परमिशंस अपन ने दी हैं। तो यहाँ पे IAM यूजर चेंज पासवर्ड एंड AWS कोड कमिट पावर यूजर, ये पावर यूजर की परमिशंस इसको देना पड़ती है, राइट। तो जब आप बाय डिफॉल्ट बनाएंगे आपको IAM यूजर चेंज पासवर्ड की परमिशन दिखेगी, बट यहाँ से आपको परमिशन ऐड करना होती है। तो यहाँ आप कैसे करते हो, यहाँ पे ऐड परमिशन पे जाओ,
ऐड परमिशन करो और यहाँ पे आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको नेक्स्ट करके परमिशन को आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे से एक यूज़र में दूसरा क्रिएट करता हूँ एंड देन यू विल गेट द आइडिया कि यार उसको कैसे किया जाता है। अब देखो वापस से अपन यूज़र बनाते हैं, मैंने इसका नाम दिया Pankaj01 DevOps और यहाँ से आप ये वाला ऑप्शन लो, प्रोवाइड यूज़र एक्सेस टू दी AWS मैनेजमेंट कंसोल। देखो क्योंकि मैंने आपको बोला था ये ऑप्शनल है, ये आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आई वांट टू क्रिएट एन IAM यूज़र, ये ऑप्शन आप ले लो। अब देखो नेक्स्ट आपको दिखेगा ऑटो जनरेटेड पासवर्ड और ये आपका ऑप्शन सिलेक्ट होना चाहिए, यूजर्स मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड, ये वाला ऑप्शन आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अभी अपन ने नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब देखो यहाँ पे मेरे को इसको किसी ग्रुप में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परमिशन या पॉलिसीज़ मेरे को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे दिखेगा कि जब ये परमिशन समरी आप देखोगे तो इसके पास IAM यूज़र चेंज पासवर्ड की परमिशन ही होंगी सिर्फ, राइट। क्रिएट यूज़र पे क्लिक करो। अब देखो जैसे आपने यहाँ पे से क्लिक किया, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि ये जो पासवर्ड आपका जनरेट हो रहा है गाइस, ये पासवर्ड और आपको डाउनलोड भी करना चाहिए इसको और ये पासवर्ड को आपको कहीं पे सेव करके भी रखना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं यूज़र नेम को इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं तो बाद में इस पर्टिकुलर यूज़र अकाउंट को यहाँ पे से डिलीट कर दूंगा, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अभी ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए इट इज़ ओके, ठीक है ना। तो ओके, ऑल राइट, सो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैंने यूज़र डिटेल करके मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। सो यूज़र नेम जो मेरे पास में है दैट इज़ बेसिकली दिस एंड पासवर्ड इसका जो रहेगा वो मैं यहाँ पे से देख लेता हूँ। ये मेरा एक पासवर्ड कुछ जनरेट हुआ, ये मैंने कॉपी करके यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम मैं ये डाउनलोड CSV भी कर लेता हूँ। ये सेफ रहता है, सेफ साइड है गाइस, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब आप हो सकता है लॉगिन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें डाउनलोड करने के ऑप्शंस आपके पास में ना मिले। अब रिटर्न टू यूज़र लिस्ट पे जाओ और यहाँ जाके देखो, जब आप इस पर्टिकुलर यूज़र को ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको परमिशंस के अंदर सिर्फ एक IAM यूज़र चेंज पासवर्ड की परमिशन मिलेगी। एंड गाइज अगर आप इस यूज़र के थ्रू अभी आप अगर क्लोन करोगे, मैं आपको आगे क्लोन करना भी दिखाऊंगा किस तरीके से होता है, नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग इसके ऊपर बात करेंगे। बट अगर आप इसके थ्रू अगर क्लोन करेंगे तो आपको एरर मैसेजेस आएंगे, और क्या एरर मैसेजेस आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको करना है। सो इनकेस अगर आप चाहते हो आप आगे अभी इस पे परमिशन असाइन मत करो और आप इसको क्लोन करने के लिए देखना, एंड नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखना कि इसमें परमिशन कैसे ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको परमिशन ऐड करके बताता हूँ एंड आगे जाके अपन दूसरी चीज़ों पे काम करेंगे। तो यहाँ पे से देखो मैं परमिशन ऐड करता हूँ, बट यहाँ पे मेरे को परमिशन कौन सी ऐड करना है, देखो यहाँ पे से अपन इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे को परमिशन ऐड करना है बेसिकली वन सेकेंड, ये सब हमारे पास में ये हैं, मेरे को कोड कमिट की परमिशन इसको देना है, ठीक है। तो यहाँ से अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं वापस और यहाँ पे मैं इसको ऐड परमिशन कर लेता हूँ और ऐड यूज़र टू ग्रुप, यहाँ पे से अटैच पॉलिसी डायरेक्टली कर लीजिए आप, ठीक है। और अटैच पॉलिसी में यहाँ पे आप कोड AWS कोड कमिट पावर यूज़र, ये वाली परमिशन आपको इसको ऐड करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक जैसी दिखेंगी, AWS कोड कमिट फुल एक्सेस है, रीड ओनली है, बट मेरे को यहाँ पे पावर यूज़र की परमिशन इसको देना है, राइट। तो यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे और ऐड परमिशन करेंगे। तो जैसे आप ऐड परमिशन करते हो यहाँ पे परमिशन टैब में देखना आपको यहाँ पे ये परमिशंस दिखेंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से एक अगली जो चीज़ है ना जो इंपॉर्टेंट है, परमिशन तो आपने दे दी इसको, बट यहाँ से आप जब आप इसको क्लोन करोगे गाइस, तो क्लोन करते टाइम आपको शायद पता होगा, अगर आप लोग ऑलरेडी डेवलपर्स हो तो आपको किस तरीके से काम किया जाता है। जब एक डेवलपर क्लोन करेगा तो क्लोन करने के बाद वो अपना कोड पुश करने वाला है, राइट। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस डेवलपर ने कोड को पुश किया हुआ है, तो उसके बेसिकली कुछ क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो क्रेडेंशियल्स आपको जनरेट करना पड़ते हैं, राइट। जैसे
अगर हम गिट पे भी काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम बेसिकली कोलैबोरेटर्स ऐड करते हैं। तो जब आप कोलैबोरेटर ऐड करोगे तो मैं जिस भी बंदे ने चेक इन किया होगा कोड, मेरे को दिखेगा कि यार ये पर्टिकुलर कोड इस बंदे ने चेक इन किया हुआ है, राइट। इसी तरीके से यहां पर काम करने के लिए आपको क्रेडेंशियल जनरेट करना पड़ेंगे और वो क्रेडेंशियल के आपको यूज करने पड़ेंगे बेसिकली अपने लोकल सिस्टम पे, ताकि जब आप कोड पुश कर रहे हैं तो वो क्रेडेंशियल के साथ में पुश होगा डेटा, ठीक है। अब देखो उन चीजों को करने के लिए क्या किया जाता है बेसिकली, तो यहां पे आप जैसे आ जाते हो तो यहां पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा, आप आपका पहले यूजर सिलेक्ट करो। यूजर सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से सिक्योरिटी क्रेडेंशियल टैब पे जाना और यहां पे HTTPS गेट क्रेडेंशियल फॉर AWS कोड कमिट ऑप्शन आपको मिलेगा। वहां से आप क्रेडेंशियल जनरेट कर सकते हैं और जो भी क्रेडेंशियल जनरेट होते हैं गाइस, वो क्रेडेंशियल आप होल्ड करके रखना, क्योंकि वही क्रेडेंशियल आपको लगेंगे आगे, जिसके थ्रू बेसिकली आप कोड चेक इन करने वाले हो। आपको वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहां से क्या करना पड़ेगा मेरे को, ये सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे मैं गया। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाने के बाद आप नीचे आ जाओ, इसको यहां से देखो HTTP गिट क्रेडेंशियल फॉर AWS कोड कमिट यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे से अपन जनरेट क्रेडेंशियल करते हैं, तो यहाँ से इसने क्रेडेंशियल जनरेट किया, ये मैंने कॉपी कर लिया। ये क्रेडेंशियल भी मेरे को लगेंगे तो मैंने यहाँ पे इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ये गिट क्रेडेंशियल ऐसा मैंने यूज़ कर लिया। सो मेरा यूज़र नेम जो है, यूज़र नेम मेरे को ये वाला लग रहा है एंड पासवर्ड में ये एक पासवर्ड मेरे को जनरेट हो रहा है। इसको पहले मैं ये दिखा देता हूँ, ये पासवर्ड मेरे को जनरेट हो रहा है, तो ये मैंने पासवर्ड ले लिया और इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ से ये डाउनलोड क्रेडेंशियल पे अपन रख लेते हैं, ताकि अगर इनकेस कभी कहीं कुछ मिस हो जाएगा तो हम इन चीज़ों को यूज़ कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देखो यहाँ पे एक गिट क्रेडेंशियल मेरे पास में ये जनरेट हो चुका है इस पर्टिकुलर यूज़र के लिए और ये एक्टिव है स्टेटस। तो हम नेक्स्ट टाइम जब इसको क्लोन करने जाएंगे तो इन चीज़ों का यूज़ होने वाला है। अब जब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा गाइस कि ये सब चीज़ों को कैसे क्लोन किया जाता है, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें और अच्छे से रिलेट हो पाएंगी वहाँ पे व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर। सो अभी तक के लिए गाइज आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अपन लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं। अब इन चीज़ों को मैं बाद में आपको दिखाता हूँ कि हमें कैसे इसको बेसिकली कमिट किया जाता है और कैसे इसके ऊपर काम किया जाता है। टिल देन गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ आप आगे कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइज, so that it is going to give me the motivation to create these things in more detail and in a proper way. Chalo, thank you very much. We'll be meeting in the next session. Bye bye.